हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आनंद पांडे एक बार फिर तहे दिल से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सब। मुझे ऐसा लगता है कि आप सब तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का जो डेट है, एग्जामिनेशन डेट, वो 17 और 18 तारीख को है। ठीक है, 17 और 18 फरवरी। तो आई होप मुझे बिल्कुल इस बात की पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप सबकी तैयारी पूरी कंप्लीट ही होगी। ठीक है, रिवीजन मोड पे आप सब चल रहे होंगे, और उसी रिवीजन मोड को पक्का करने के लिए आज से मैं मॉक टेस्ट लेकर के आ रहा हूँ, मैथ्स का स्पेशली। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे सवालों को हम करेंगे। अब तक हमने इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखा, जो 2021 के जो सवाल थे मैथ्स के जो पूछे गए थे, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से डील किया है। अगर आपने मेरा सेशन देखा है, आपको बहुत फायदा होगा। और अब हम मॉक टेस्ट करेंगे, ठीक है, जब तक कि अपना ये एग्जाम हो नहीं जाता। ठीक है, सो चलिए बिना कोई भी देरी किए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, तो जरूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला सवाल आज के सेशन का ये रहा। सवाल को खुद से ट्राई करिएगा। ठीक है, एक वस्तु को 33,000 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसे किस मूल्य पर बेचना होगा। ठीक है, ठीक, मैं 10 सेकंड रुकूंगा हर सवाल के बाद, ट्राई करिएगा। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलो तो बताते हैं, ध्यान से देखो। ठीक है, देखो, कुछ नहीं करना है। जब 33,000 रुपये में प्यारे बच्चों जो हम बेच रहे हैं, तो अपने को क्या हो रहा है, 10% का लाभ, मतलब 33,000 जो है वो 110% का मान हुआ। 100 में जोड़ते हैं या घटाते हैं, ये तो करते हैं। ठीक है, तो हमें पता करना है कि जब 20% का लाभ होगा तो क्या होगा। तो जो पता करना होता है, ठीक उसके लिए बगल में उतना मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, सॉल्व कर दो। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, ये जीरो से बेटा जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, 11 का कितने बार में जाएगा, 3 बार में। तो 3,000 इंटू 12 करोगे, कितना आ जाएगा, 36,000 रुपए। ठीक है, कोई बेसिक मेथड मत लगाइएगा, सिंपल मेथड है, कॉन्सेप्चुअल तरीका है, बड़े आसानी से आप लोग कर ले जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन सी 36,000। ऑप्शन को एक बार चारों के चारों ऑप्शन ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलो आई होप आपने कर लिया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल के तरफ। ठीक है, आंसर अपना मैच करते जाइएगा। ये दूसरा सवाल है प्यारे बच्चों। द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ ट्रेन इन 5y-1 आवर्स इज इतना, 125y³ -1 किलोमीटर। आपको बताना है स्पीड ऑफ द ट्रेन। ठीक है, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए मैथ्स के सवाल का ये पूरा मॉक टेस्ट चल रहा है, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करो। ठीक, देखो स्पीड बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, डिस्टेंस बाई टाइम। ठीक है, कुछ नहीं करना है, समय बेटा कितना है, 5y-1। बड़े प्यार से इसको यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब देखो क्या आपको ये दिख रहा है, जो ये डिस्टेंस दिया है, किसी का फॉर्म दिख रहा है क्या। क्या हम इसको a³ - b³ के रूप में नहीं लिख सकते हैं। 125y³ को हम लिख सकते हैं 5y का होल क्यूब, और -1 को हम लिख सकते हैं 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो क्या ये a³ - b³ का रूप ले रहा है, बिल्कुल ले रहा है। और आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, तो शायद आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, a-b, ठीक है, इंटू a² प्लस ab प्लस b²। बेटा फॉर्मूला एल्जेब्रा के बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीधे सीधे फॉर्मूले को रखते हैं। ये कितना हो जाएगा ऊपर, 5y-1। ठीक है, इंटू ब्रैकेट में फिर क्या हो जाएगा, 5y का स्क्वायर यानी कि 25y²। ठीक है, प्लस ए बी यानी कि कितना हो जाएगा, 5 × 1 मतलब 5y, और प्लस b² यानी कि 1। ठीक है, आपको कुछ दिख रहा होगा, कुल दिख रहा होगा। 5y-1 से 5y-1 कैंसिल हो गया। आंसर क्या हुआ, 25y² प्लस 5y प्लस 1। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 25y² प्लस 5y प्लस 1। ऑप्शन एल्जेब्रा में आप गलती से भी फॉर्मूले मत भूलिएगा, a³ - b³ a³ प्लस b³। ठीक है, फिर ये वाला जो फॉर्म होता है a³ प्लस b³ प्लस c³ -3abc वाला ये जो फॉर्म होता है, ये सारे के सारे आप पढ़ के जरूर रखिएगा। इससे सवाल श्योर शॉर्ट आएंगे, और हम आने वाले सेशंस में इसको देखते भी रहेंगे। ठीक है, चलो अगला सवाल देखिए। ठीक है, क्वेश्चंस देखिए कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखो, यदि 9 अंकों वाली संख्या ये दे करके रखा है, ये 36 से पूर्णतः विभाज्य है, तो y के अधिकतम मान के लिए 10x² - 3y² का मान ज्ञात करें। ठीक है,
तो देखो ये जो संख्या है ये 36 से पूरे तरीके से डिविजिबल है। तो आपने डिविजिबिलिटी रूल तो पढ़ा ही होगा। बच्चों एक बात याद रखिएगा, जब कभी भी ऐसा सवाल पूछा करे तो ये किससे डिवाइड हो रहा है? 36 से। तो 36 को आप दो को प्राइम नंबर के सेट में तोड़ दीजिए। तो ऐसे दो संख्या आप बताइए जो कि 36 को मिला करके 36 बनते हो, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि अगर हम 4 इंटू 9 करेंगे तो सर हमें 36 मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए को प्राइम नंबर का सेट, मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 होता हो, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि सर 6 इंटू 6 भी तो होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए? को प्राइम नंबर, या ऐसा कह लो ऐसी दो संख्याएं जो आपस में एक दूसरे को विभाजित ना करते, ठीक है। सिंपल सा मतलब। अब देखो दो संख्याएं क्या हो गया? 4 और 9, ठीक है। अब देखो ध्यान से, नंबर हमारे पास क्या है? 7x 7 9 2 5 1 और फिर y 8, ठीक है। अब देखो 4 और 9 में हम सबसे पहले देखो 4 के लिए पता करते हैं, ठीक है। 36 से कोई भी संख्या तभी डिवाइड होगी जब वो 4 से भी डिवाइड हो और 9 से भी डिवाइड हो। तो सबसे पहले हम 4 के लिए पता करते हैं। 4 के लिए क्या होता है कि संख्या का जो आखिरी के जो दो पद होते हैं, जो दो डिजिट्स होती है, वो अगर डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा नंबर भी डिवाइड होता है 4 से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, हमको लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ y बता, ठीक है। अब देखो y 8 है, जाहिर सी बात है y के जगह आप क्या रख सकते हैं तो वो 4 से डिवाइड होगा। 2 भी रखेंगे तो 28 होकर डिवाइड होगा, और दूसरा अगर आप 8 रखते हैं तो भी वो 4 से डिवाइड होगा। हमें क्या चाहिए? सबसे बड़ी वैल्यू, तो हम क्या लेंगे? y का वैल्यू 8। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इस y का जो वैल्यू हो गया वो कितना हो गया प्यारे बच्चों? 8। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब यहाँ 4 का तो कोटा बेटा हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं 9 के बारे में। सबको जोड़ दो। 7 + 7 कितना हो गया? 14। 14 + 9 कितना हो गया? 23, और 2 25, और 5 30। 30 1 31, 31 और 8 कितना हो गया? 39। 9 8 17 यानी कितना हो गया? 47। मतलब सभी को जोड़ने पे कितना आ रहा है प्यारे बच्चों? 47, और एक और क्या बच गया? x, ठीक है। तो 47 + x है, ठीक है। हमें पता करना है ये x का वैल्यू क्या होगा। हम किसके लिए चेक कर रहे हैं? 9 से विभाजिता के लिए, ठीक है, 9 से डिविजिबिलिटी के लिए। 47 के ठीक बाद ऐसा कौन सा नंबर होगा जो कि 9 से डिविजिबल हो? आप बोलेंगे कि सर 9 इंटू 5 कितना होता है? 45, और 9 इंटू 6 कितना होता है? 54। मतलब 47 के ठीक बाद जो अगला नंबर है वो क्या है? 54। और 54 कब मिलेगा? जब x का वैल्यू कितना होगा? x बराबर होगा 7, ठीक है। आई होप आपको x और y दोनों का दोनों समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। अब x का वैल्यू हो गया 7, y का वैल्यू कितना हो गया? 8। यही हुआ। अब सीधे सीधे हम रख देते हैं जो भी पूछा है। तो 10 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स यानी कि 7 का स्क्वायर, -3 इंटू वाई स्क्वायर, मतलब वाई कितना? 8, इसका स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा? 7 का स्क्वायर यानी कि 49। 49 इंटू 10 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 190। ये कितना हो गया? 8 8 जा 64, 64 इंटू 3, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 192। सॉल्व करोगे तो 298 इसका आ जाएगा, ठीक है। सवाल कैसा लगा प्यारे बच्चों? कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक। मॉक टेस्ट बिल्कुल लगाते रहिए मैथ्स के लिए, ठीक है, आपकी प्रैक्टिस बराबर बनी रहेगी। क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये सवाल बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये लिख लीजिए, ये सवाल जरूर आएगा, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर जो तरह तरह के सवाल उसको प्रैक्टिस करके जरूर जाइएगा, छोड़िएगा मत, ठीक। What is the greatest four-digit number which on being divided by 6, 7, 8 leaves 4, 5, 6 as reminders? जैसा बता रहे हैं, जितना बता रहे हैं बस उतना लिखो, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। बेटा 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा? 999। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो, अब किससे डिवाइड हो रहा है? 6, 7, 8 से, ठीक है। तो इसका हम क्या निकाल लेंगे? एलसीएम, ठीक है। मैंने आपको बताया पहचान करने का तरीका क्या होता है। डिवाइडेड बाई लिखा है, मतलब डिवाइडेड बाई का मतलब क्या होता है? एलसीएम। अगर लिखा होता डिवाइड्स द, ठीक है, अगर लिखा होता डिवाइड्स द, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे? एचसीएम, ठीक है, ये निशानी है। तो डिवाइडेड बाई यानी कि आपको एलसीएम निकालना है किसका? 6, 7 और 8, ठीक है। 6, 7 और 8 का एलसीएम अगर निकालोगे, ठीक है, तो देख लेना, वैसे होगा 168, लेकिन सॉल्व करके बता देते हैं। देखो 2 से करोगे, 2 का 3 बार में 6, 7, और 2 का 4 बार में 8,
अब और फर्दर जाएगा नहीं, ठीक है। तो 2 × 3 हो गया 6, 6 × 4 हो गया 24, और 24 × 7 कर दो, 7 4 जा 28, 7 2 जा 14, 16, यानी कि 168, जैसा कि मैंने बताया था, ठीक है। अब ये जो 168 आया है, आपको क्या करना है कि आपको 999 को इससे डिवाइड करना, ठीक है। आपको इस एलसीएम से इस ट्रिपल ये 4 बार 9 को डिवाइड करना है। रिमाइंडर कितना आएगा प्यारे बच्चों? रिमाइंडर आएगा 87। बात समझ में आ रहा है? ये क्या आएगा? रिमाइंडर, ठीक है। क्लियर है? सबसे पहले आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालने के बाद आपने उससे डिवाइड किया तो आपको रिमाइंडर कितना मिला? 87। और एक और चीज साथ में सवाल में ये भी दिया है कि 6, 7 और 8 से डिवाइड करने पर 4, 5 और 6 शेषफल मिलता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर भी एक रिमाइंडर मिल रहा है जिसको कि हम कहते हैं कॉमन रिमाइंडर, ठीक है। अगर 6 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना रिमाइंडर मिल रहा है? 4 का। 7 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना मिल रहा है? 5 का। और अगर 8 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना मिल रहा है? 6 का। अगर सभी में अगर रिमाइंडर अगर डिफरेंस देखोगे कितने का डिफरेंस है, तो 6 में से 4, 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, समझ रहे हैं अंतर कितना है? 2 का, ठीक है। तो आपका जो नंबर होगा जो कि पूछा जा रहा है वो क्या होगा? जो गिवन नंबर है उसमें से आप दोनों रिमाइंडर को माइनस कर दीजिए। 87 पहला रिमाइंडर, दूसरा रिमाइंडर क्या है? ये जो 2 है, ठीक है, जो कॉमन 2 है, ठीक। तो सॉल्व करोगे 9910 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सबसे पहले एलसीएम निकाल लिए, ठीक है। उस एलसीएम से आपने डिवाइड किया, रिमाइंडर आ गया। एक रिमाइंडर को बड़े प्यार से साइड में रखे, ठीक। उसके बाद आप क्या देख रहे हो कि कॉमन रिमाइंडर आ रहा है, सभी में देखो अंतर सेम है। 6 में से 4 गया 2, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 6 गया 2। तो ये जो दो रिमाइंडर है ये क्या है? कॉमन है। इसको भी हम कंसिडर करेंगे। तो करना क्या है? जो गिवन नंबर है उसमें पहला रिमाइंडर और फिर दूसरा रिमाइंडर दोनों को माइनस कर देना है, आंसर आ जाएगा बड़े प्यार 9910 या 9910, ठीक है। क्लियर है? ये क्वेश्चन आपको मैं, आप ऐसे करो रटवा दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में भी ना आए क्योंकि ये सवाल पूछा जाए। जितने भी सवाल इस मॉक टेस्ट में आप पाएंगे वो सारे के सारे बेहद इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी कंपटीशन में पूछे गए, ठीक है। देखो टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही प्यारा सा सवाल। ए एक कार्य के 1/4 भाग को 9 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य के 2/3 भाग को 28 दिन में कर सकता है। तो साथ में मिलकर ए और बी कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। पूरा सवाल पढ़ने की जरूरत है। तो देखो कैसे लिखना है, सबसे पहले देखो ए 1/4 कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 9 दिन, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। और बी जो है, बी 2/3 भाग को कितने दिन में कर रहा है प्यारे बच्चों? 28 दिन, ठीक है। अब सबसे पहला काम तो देखो आपको ये करना है कि टोटल वर्क क्या होता है? 1 यूनिट, ठीक है। तो सबसे पहले आप टोटल वर्क निकाल लो, मतलब 1 यूनिट का कार्य निकाल, ठीक है। 1 यूनिट का कार्य निकाल लो। अब जिनको ये चीज पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है ध्यान से बस अगला 10 सेकंड सुनो, आसानी से समझ में आ जाए। बेटा क्या करना है, यहाँ जो 9 लिखा है 9 को 9 रहने दो, ये 1/4 को वहां पे ठीक इसका उल्टा, ठीक इसका रिवर्स मल्टीप्लाई कर देना है इंटू, यानी कि 4/1। कितना हो गया? 36, ठीक। ठीक उसी तरह से बी के लिए बात करें तो 28 तो दिया हुआ था और हमें 1 यूनिट के लिए पता करना, क्या करो यहाँ 2/3 दिया है, यहाँ पे क्या कर दो ठीक इसका उल्टा 3/2। बात समझ में आ रहा है? 2 का कितने बार में जाएगा? 14 बार में। 14 × 3 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 42। क्या बात समझ में आ रहा है? तो ए 36 डेज में करेगा, बी 42 डेज में करेगा। अब आपको पता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला होता है XY/X+Y डेज का, ठीक है। ये फॉर्मूला तो सबको पता होगा कि जब भी x कार्य कर रहा है अगर ए के द्वारा, बी वाई डेज में काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे? XY/X+Y डेज। बेसिक सा फॉर्मूला होता है, अगर कंफ्यूजन होगा पूछ ले, ठीक है। क्योंकि इसमें एलसीएम मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम मेथड थोड़ा वैसा सवाल होता था, आप कर सकते थे। सिंपली फॉर्मूला दिया यूज करो, इतना दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। एक्स कितना है? 36, वाई कितना है? 42। और यहाँ पे नीचे में क्या कहते हैं, दोनों को जोड़ दो तो 6 और 2 हो गया 8, 3 और 4 हो गया, इससे कैंसिल हो जाए, कैंसिल कर दो। 6 का जाएगा बेटा 13 बार में, 6 का कितने बार में जाएगा? 6 बार में, ठीक है। तो 6 × 42, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, यानी कि 25, 252/13। क्योंकि ये बेटा कैंसिल तो होगा नहीं, देखते हैं आंसर दिया है कि नहीं। 252/13 दिन, ये हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। क्लियर है? ठीक।
कोई अगर ऐसा बोले आपसे कि ये शॉर्टकट है, ये वो है, ऐसा बेटा मैथ्स में शॉर्टकट होता नहीं है। शॉर्टकट वही होता है जो आप प्रैक्टिस करते हैं, जो एनालिसिस आपको मिलता है प्रैक्टिस के दौरान, उसी को दूसरी भाषा में शॉर्टकट बोला जाता है। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने यूं ही घुमाया आपको पूरा सॉल्यूशन मिल गया। ठीक, देखो ये अगला सवाल एजेस के ऊपर, ठीक है, आयु के ऊपर। 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 7:5 था, और 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है, 11:9। तो वर्तमान में ए की आयु बताइए। कभी भी इसमें बेसिक मेथड मत यूज करना, अगर आपने एजेस अच्छे से पढ़ा है तो आपने आसानी से कर लेंगे। क्या है, ए और बी के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे ए रेशियो बी लिख दो। ठीक है, यहाँ पे देखो पास्ट लिखो, क्योंकि यहाँ पे पहले के बारे में बात कर रहा है, और फिर क्या लिखा है, 4 साल बाद, यानी कि यहाँ फ्यूचर के बारे में बात कर। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, ये बीच में कहीं होता है प्रेजेंट, बीच में कहीं क्या होता है, प्रेजेंट। पास्ट और फ्यूचर के बीच में ही तो प्रेजेंट होता है, हमेशा ऐसा ही रहेगा। ठीक है, अब देखो पास्ट में क्या बोला है, मतलब 6 साल पहले कितना दिया है, 7:5। तो ये हो गया बेटा 7:5। फ्यूचर में, ठीक है, मतलब देखो अब प्रेजेंट से कितने साल पहले है, प्रेजेंट से 6 साल पहले। ठीक है, अब वही बोला है कि प्रेजेंट से 4 साल बाद। ठीक है, तो 4 साल बाद कितना है प्यारे बच्चों, 4 साल बाद है कितना, 11:9। यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आ रहा है। हमेशा याद रखा रहना कि एजेस जो होता है, जो भी हम आयु की तुलना करते हैं हमेशा वर्तमान से करते हैं। तो इस तरह के सवाल में ऐसे ही लिख ले, तो मैं एरो भी बना देता हूं। ये 6 पीछे की तरफ, 4 आगे। ठीक है? अब देखोगे यहाँ पे तो इनका अंतर सेम है, 7 में से 5 2 का अंतर है, 11 में से 9 2 का अंतर है। अंतर सेम है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जो पूछा गया है सीधी सीधी बता दो, व्हाट इज द एज ऑफ ए एट प्रेजेंट। अगर ए की एज के बारे में बात करते हैं, मान लो हम इस वाले को कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये कितना है, 11 और 7 मतलब 4 यूनिट है। ठीक है, तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना है प्यारे बच्चों, ये हो गया 10। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 10/4, यानी कि 5/2। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो देखो हमको बताना है ए का वर्तमान आयु। तो देखो 7 यूनिट का कितना हो जाएगा, 7 × 5/2 हो जाएगा। ठीक है, ये था 6 साल पहले, हमको वर्तमान पता करना है, तो 6 जोड़ दो। ठीक है, तो कितना हो गया, 7×5 = 35, 35/2 + 6। इसको और सॉल्व कर दो, क्योंकि आंसर आप देख रहे हैं कैसा दिया है। ठीक है, तो 2×6 = 12, 12×5 यानी कि 47, मतलब इसको सॉल्व करोगे 23 1/2 ईयर्स आंसर आए। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर वहीं बी का बोला होता, तो बी का क्या करते, बी के लिए भी वही करते, 5 है तो 5, ये क्या कहते हैं 6 साल पहले का, तो 5 × 5/2, ये 6 साल पहले की आयु हुई। इसमें 6 और जोड़ दोगे तो बी की वर्तमान आयु आ जाएगी। ठीक, ये है, समझ में आ रहा है। ठीक है, कमेंट बेटा जरूर करिएगा जो भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा लगेगा तो शेयर भी करिएगा। मॉक टेस्ट आपके एग्जाम के पहले तक चलते रहेंगे। ठीक है, चलो ये सवाल है, चुटकियों का सवाल है। सवाल बस आपका रेशियो कॉन्सेप्ट क्लियर अगर होगा आसानी से कर लो। ठीक है, सैलरी ऑफ रिदा एंड रिया ये 3:5 में है। ठीक है, इफ द सैलरी ऑफ ईच वन इज इंक्रीज बाई 5,000 रुपये, दोनों की जो तनख्वाह है वो 5,000 रुपये से बढ़ाई जाती है, तो जो नया रेशियो है 5:7 हो जाता है। तो आपको बताना है रिया की वर्तमान सैलरी क्या। देखो बेटा पहले कितना था, 3:5। ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ बड़े प्यार से पहले। ठीक है, तो बाद में बेटा जब क्या करते हैं, जब 5,000 रुपये जब दोनों का बढ़ता है, क्योंकि बहुत अच्छी बात है, सैलरी बढ़ती है तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो कितना है, 5:7। ठीक है, अब इसी के बीच में क्या है, 5,000 रुपये दोनों के लिए मिल रहा है। समझ में आ रहा है। ठीक है, तो क्या करोगे, देखो दोनों का गैप देखो, 5 में से 3 2, 7 में से 5 2, मतलब 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया गया है, 5,000। मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2,500। ठीक है, हमसे क्या पूछा है, रिया की प्रेजेंट सैलरी। ठीक है, ये पहला वाला क्या है, रिया के लिए है, दूसरा वाला, अच्छा पहला वाला रिदा के लिए। ठीक है, और दूसरा वाला रिया के लिए है। क्लियर, रिया की प्रेजेंट सैलरी पूछ रहा है, मतलब 7 यूनिट का। 7 यूनिट को सॉल्व करोगे, 0 0 7 5 × 35, ये हो जाएगा 17,500। ठीक है, कुल मिला के आपको बस यही काम करना था और कुछ नहीं। 17,500। ठीक है, ठीक है? चलो अगला सवाल, ये सवाल बेटा बहुत प्यारा है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल।
सवाल अच्छे से देखिए। एक डीलर 650 रुपये सूचीबद्ध मूल्य पर एक पुराना कूलर खरीदता है। सूचीबद्ध यानी कह लो अंकित मूल्य पर, ठीक है। 650 रुपये इसमें टैग लगा हुआ, और इस पर उसे 20% और 10% की क्रमिक छूट प्राप्त होती है, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट। वह इसकी मरम्मत कर 38 रुपये खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेचता है। तो कूलर का विक्रय मूल्य हमको बता, ठीक है। अब देखो ध्यान से, 650 रुपये उसका क्या था, अंकित मूल्य, ठीक है। इसको 20% और 10% के डिस्काउंट पे दिया जा रहा है। तो हम अगर फॉर्मूला डिस्काउंट अगर निकालना चाहें कि टोटल डिस्काउंट क्या होगा, फॉर्मूला आपको पता होगा, एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100, ठीक है। रख देते हैं यहाँ पे 20 प्लस 10 माइनस 20 × 10 कितना हो जाएगा, 200/100। सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 28%। मतलब 650 रुपये पे उसको 28% का डिस्काउंट मिला। असल में उसने कितने पे खरीदा, तो उसने जो खरीदा वो कितने पे खरीदा, 650 रुपये पे 28% का डिस्काउंट, यानी कि 72% पे उसने। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 650 इंटू 72/100 सॉल्व करते हैं। 0 से 0, 5 का जाएगा 13 बार में, 5 का जाएगा 2 बार में, 2 से जाएगा 36 बार में। तो 13 इंटू 36 करें कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 39 और ये हो जाएगा 78, ठीक है। 8 9 7 16 और ये हो जाएगा 468। ये हो गया बेटा कॉस्ट प्राइस। लेकिन यहाँ पे एक और चीज बोला है कि वह इसकी मरम्मत पर 38 रुपये खर्च कर रहा है। जो कॉस्ट प्राइस जो वाकई में होगी वो क्या होगी, 468 और प्लस बेटा 38 रुपये, ठीक है। 8 8 16 6 3 9 10 यानी कि 506 रुपये जो होगा, ये होगा आपका कॉस्ट प्राइस। समझ में आ रहा है। अब यही बोला है कि इस पे उसको 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस पे जितने का लाभ हो। कॉस्ट प्राइस कितना है, 506 रुपये। लाभ कितने का हो रहा है, 20% का। 20% का लाभ यानी कि 100 जोड़ दो तो कितना हो गया, 120%। सॉल्व करके देखते हैं। सॉल्व करके इसको देखोगे तो 506 इंटू 120/100 सॉल्व करके देखना आराम से, तो कैलकुलेशन है 607.2। आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्लियर, अच्छे से देख लो। यहाँ पे भी कोई डाउट होगा बेझिझक बेशक पूछ लेना। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ओवरऑल डिस्काउंट का, ठीक है। जब भी दो डिस्काउंट दिए रहते हैं, ये फॉर्मूले को कभी मत भूलना, ठीक है। यहाँ बीच में माइनस होता है, तो ध्यान रखिएगा, डिस्काउंट का केस है, ठीक है। और आज का ये अपना मॉक टेस्ट का सेशन पूरा का पूरा कंप्लीट होता है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि टोटल क्वेश्चंस में आपके कितने स्कोर आए हैं, ठीक है। मैं वेट जरूर करूंगा कि आपका स्कोर कितना आया है, ठीक है। ये मैं वेट करूंगा कि आपका कितना स्कोर आया, ठीक है। तो आज के लिए बेटा फिर इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट जरूर करिएगा सेशन कैसा लगा।